लिस्ट इन पाइथन क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारा पाइथन लिस्ट कंप्लीट ट्यूटोरियल का फर्स्ट लेक्चर है। इस ट्यूटोरियल में हम लिस्ट्स इन पाइथन फुल कंसेप्ट कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे 11 टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। इंट्रोडक्शन टू लिस्ट इन पाइथन, क्रिएटिंग लिस्ट इन पाइथन, नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन। हम इन 11 टॉपिक्स के अलावा लिस्ट डाटा टाइप से रिलेटेड और भी डिटेल्स कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू लिस्ट से। पाइथन लिस्ट एक बिल्ट इन डाटा टाइप है जो सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को स्टोर करती है। इसके अंदर हर एक एलिमेंट या आइटम की डाटा टाइप कुछ भी हो सकती है, जैसे इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, टपल्स और लिस्ट्स इन लिस्ट भी पाइथन के अंदर पॉसिबल है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट इन पाइथन की अगर हम बात करें तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। हम इन सब करैक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन प्रैक्टिकली भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करें ऑर्डर की, तो लिस्ट के अंदर हम जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं ये उस ऑर्डर को मेंटेन रखता है। म्यूटेबिलिटी, हम लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। एक लिस्ट के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसमें इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। एक ही लिस्ट वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकते हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास कलेक्शन डाटा टाइप होती हैं, जैसे लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरीज। और हमारे पास सीक्वेंस डाटा टाइप होती हैं, लिस्ट, टप्पल एंड स्ट्रिंग्स। लिस्ट एक ऐसी यूनिक डाटा टाइप है जो इन दोनों कैटेगरीज में आती हैं। ये कलेक्शन डाटा टाइप भी है और सीक्वेंस डाटा टाइप भी है। लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और इसके अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोमा। क्रिएटिंग लिस्ट्स इन पाइथन, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए एम्प्टी लिस्ट। L1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब अगर हम L1 लिखेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा एम्प्टी लिस्ट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट विथ एलिमेंट्स। B इक्वल टू NCERT CBSE ICSE। अब अगर हम B लिखेंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं इन सब की डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। हम एक लिस्ट वेरिएबल के अंदर डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं क्लास 11। तो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास पहली आइटम है स्ट्रिंग डाटा टाइप की और दूसरी आइटम है स्ट्रिंग डाटा टाइप की। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल लिस्ट के अंदर ले सकते हैं। ये तीनों एग्जांपल्स हमने देख लिए। लिस्ट फंक्शन इन पाइथन, हम लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके भी लिस्ट बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट ए लिस्ट फ्रॉम ए स्ट्रिंग, फ्रॉम ए टप्पल। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं S इक्वल टू लिस्ट इन पाइथन। अब हम इस स्ट्रिंग को पास करेंगे लिस्ट फंक्शन को। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कैर लिस्ट इक्वल टू लिस्ट फंक्शन। इसको हम पास कर रहे हैं S। अब अगर हम कैर लिस्ट को एक्सेस करेंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ करैक्टर्स। यहाँ पे हर एक करैक्टर एज ए एलिमेंट हमें मिल गया। इसके अंदर जो स्पेस है वो भी हमें एज ए एलिमेंट मिलेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं टप्पल का। हम एक टप्पल ले लेते हैं। हमारे पास ये टप्पल है, इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स क्या हैं? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिसेस। अब हम क्या करेंगे, इस टप्पल को पास करेंगे लिस्ट फंक्शन को। लिस्ट यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया टप्पल।
तो यहाँ पे लिस्ट फंक्शन ने क्या किया, सिंपली टप्पल को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास जो एलिमेंट्स टप्पल के अंदर थे वही एलिमेंट्स हमारे पास लिस्ट के अंदर आ गए। सिमिलरली हम एक सेट को भी लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम एक सेट ले लेते हैं, सेट 1 इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट CS, सेकंड एलिमेंट IP। अब हम इसको पास कर देते हैं लिस्ट फंक्शन को। तो लिस्ट फंक्शन ने क्या किया, सेट को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं। जो हमारा सेट होता है ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का। इस वजह से यहाँ पे हमारा आइटम्स का सीक्वेंस चेंज हो गया। अब हम एग्जांपल देखते हैं, हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट फ्रॉम ए डिक्शनरी। हम ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। डिक्शनरी के अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर होते हैं। यहाँ पे बोर्ड क्या है, की, CBSE क्या है, वैल्यू, क्लास 11 क्या है, वैल्यू, चैप्टर 9 क्या है, वैल्यू। अब हम इस डिक्शनरी को पास कर देंगे लिस्ट फंक्शन को। तो यहाँ पे लिस्ट फंक्शन ने हमें रिटर्न कर दी लिस्ट ऑफ कीज। जब हम इसको डिक्शनरी पास करते हैं तो ये सिर्फ उनकी कीज को कंसीडर करता है और हमें रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ कीज। ये तीनों एग्जांपल्स हमने देख लिए। क्रिएटिंग लिस्ट यूजिंग रेंज फंक्शन, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। लिस्ट फंक्शन को हम पास कर देते हैं रेंज 11, तो इसने हमें रिटर्न कर दी लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमने इसको 11 पास किया था, तो हमारे पास जो लिस्ट आ गई उसके अंदर हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 11। अब हम इसको पास कर देते हैं लिस्ट रेंज। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टार्ट वैल्यू 10, 13। तो अब जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आए वो क्या हैं, 10, 11 एंड 12। यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट वैल्यू पास कर दी, तो ये वैल्यू स्टार्ट हुई 10 से। यहाँ पे हमने इसको कोई स्टार्ट वैल्यू पास नहीं की थी, तो वैल्यू स्टार्ट हुई थी 0 से। और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू है 11, ये उससे एक स्टेप पहले स्टॉप हो जाता है, इस वजह से हमारे पास आया 10। यहाँ पे स्टॉप वैल्यू 13 है, तो उससे एक स्टेप पहले क्या आता है, 12। तो ये स्टॉप हो गया 12 पे। हम यूज़र से इनपुट लेके भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं L1 इक्वल टू, यहाँ पे हम ले रहे हैं लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। अब हमारे पास मैसेज आ गया प्लीज एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। हम लिख देते हैं पाइथन लिस्ट्स। अब अगर हम L1 को एक्सेस करेंगे L1, तो इसने हमें रिटर्न कर दी लिस्ट। और ये लिस्ट क्या है, करैक्टर लिस्ट। क्रिएटिंग नेस्टेड लिस्ट, या हम इसको बोल सकते हैं लिस्ट्स इन लिस्ट्स। 2D एंड 3D लिस्ट इन पाइथन। 2D और 3D लिस्ट कौन सी होती हैं, नेस्टेड लिस्ट होती हैं। हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी ले सकते हैं। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। पहले हम एग्जांपल देखते हैं 2D लिस्ट इन पाइथन का। लिस्ट 2D, यहाँ पे पहला एलिमेंट हम ले लेते हैं पाइथन। अब सेकंड एलिमेंट हम क्या लेंगे, एक दूसरी लिस्ट लेंगे। लिस्ट के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब जो ये नेस्टेड लिस्ट है इसके हम एलिमेंट लेंगे क्लास, फिर यहाँ पे आ गया 11। अब हम एक और नेस्टेड लिस्ट लेंगे, यहाँ पे आ गया क्लास, यहाँ पे आ गया 12। लिस्ट 2D। तो इस तरह से हम नेस्टेड 2D लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ पे जो ये इंटरनल लिस्ट है ये आउटर लिस्ट के अंदर नेस्टेड है। अब हम एग्जांपल देखते हैं 3D लिस्ट इन पाइथन का। लिस्ट 3D, यहाँ पे पहला एलिमेंट हम ले लेते हैं पाइथन। अब हम लेंगे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के लिए हमने ले ली स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास 11। यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट क्या आ गया, क्लास 11। हम फर्दर इसमें भी एक और लिस्ट ले लेते हैं, कोमा, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये क्या हो गई, लिस्ट के अंदर लिस्ट और फिर उसके अंदर लिस्ट। यहाँ पे हम ले लेते हैं CS, सेकंड एलिमेंट चैप्टर 9। फिर हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, वो भी क्या है, लिस्ट। इसको हम ले लेते हैं IP चैप्टर 4। अब हम लिखते हैं लिस्ट 3D। तो इसमें क्या हो गए, 3 लेवल हो गए लिस्ट के। ये हो गई आउटर लिस्ट, फिर उसके अंदर इंटरनल लिस्ट, और इस इंटरनल लिस्ट के अंदर फर्दर हमने 2 लिस्ट ले ली। इसके अंदर हमने ले लिया CS चैप्टर 9 और फिर हमने ले लिया IP चैप्टर 4। तो इस तरह से हम लिस्ट्स ऑफ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस क्लास में जो भी कंटेंट कवर हुआ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।